हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, दिस इज़ योर एसएसटी क्लास। आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे सिविक्स में चैप्टर 70, डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में लोकतंत्र। इंडिया सेट टू बी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। आवर डेमोक्रेसी इज़ नोन टू बी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. People of India and all over the world are vexed with the effectiveness and misappropriation of the democratic institutions like the court, पुलिस, जेल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो जैसे कि मैंने बताया, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए, लोगों द्वारा, भारत के लोगों को पूरे विश्व में, मतलब जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के लिए है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का जो इनफेक्टिवनेस है और मिसअप्रोप्रिएशन है, तो उससे परेशान होते हैं। जैसे कि कोर्ट है, पुलिस है और जेल है, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव रहती हैं। बात करेंगे पीपल डेमोक्रेसी फाउंड वर्थ इन द मोस्ट बैकवर्ड अनसिविलाइज्ड एरिया ऑफ द कंट्री। लोगों का जो लोकतंत्र होता है, पीपल डेमोक्रेसी लोगों के लोकतंत्र ने देश के सबसे जो बैकवर्ड से अनसिविलाइज्ड, बैकवर्ड होता है पिछड़े, अनसिविलाइज्ड अनुशासित, ऐसी जगह पर जन्म पाया है। इट इज़ कंटिन्यूड टू डेवलप इन डिवर्जेंट वेज एंड लेवल्स, और इसे अलग अलग तरीक़ों और लेवल्स में डेवलप किया गया है और कंटिन्यू किया गया। द टर्म डेमोक्रेसी has been derived from Greek words demos, which means people, and great meanings the power. जो डेमोक्रेटिक वर्ड है, डेमोक्रेसी वर्ड है, डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, वो ग्रीक भाषा से आया है, ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसमें डेमोस का मीनिंग होता है लोग और क्रेट्स का मीनिंग होता है उनकी शक्ति। तो लोगों की शक्ति को, लोकतंत्र को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी दे रखा है। नंबर 1 डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नंबर 2 इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट बोलते हैं प्रत्यक्ष, हिंदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो बात करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, जो वो क्या है, एक राजनीतिक प्रणाली है। वेयर द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग पर्सनली, जहाँ पर क्या होता है, नागरिक व्यक्तिगत रूप से अपने निर्णय लेने में भाग लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी गिव्स द वोटिंग पावर टू, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वोट की पावर देता है। चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानूनों को बदले। नंबर 2 दिया है पुट फोर्थ इनिशिएटिव्स एंड सजेशंस फॉर लॉज, कानूनों के लिए पहल और अपना सजेशंस को रखें। गिव बाइंडिंग ऑर्डर टू इफेक्टिव ऑफिशियल्स सच एज इनिशिएटिंग अ लॉ सूट फॉर ब्रेकिंग अ कंपेन प्रॉमिस। अगर ऐसा होता है, किसी कंपेन के प्रॉमिस को तोड़ा जाता है, तोड़ने के लिए कोई भी मुकदमा शुरू कर सकते हैं, जैसे वैकल्पिक अधिकारियों को वादाकारी आदेश दें। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय द पीपल बीइंग रिप्रेजेंटेड, जिसमें क्या होता है, जो फिर रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों
के द्वारा अधिकारियों का चयन किया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज दैट द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू एक्ट इन द पीपल्स interest. People interest, they retain the freedom to exercise their judgment as so best to do so. जो लोकतंत्र के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक जो है, मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है? जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, वो लोगों के फेवर में काम करता है या नहीं। उन्हें पावर दी जाती है अपने वोट देने की, निर्णय लेने की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का इतिहास। इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पीरियड्स। इसे हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी को डिवाइड किया गया है कुछ पीरियड्स में। इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। द अर्लीस्ट पीरियड एंड नंबर 2 एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, नंबर 3 करेंट फेज। तो अर्लीस्ट पीरियड की बात करेंगे। इन 1789 आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी बिगिन। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोकतंत्र का इतिहास आगे बढ़ा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान नॉर्थ अमेरिका अनाउंस इट्स इंडिपेंडेंस। जो उत्तरी अमेरिका है उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑल्सो गॉट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस अवधि के दौरान उत्पन्न हुआ। चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।